रघुवंशी को हर हाल में अपनी जिंदगी से दूर करने की सोनम ठान चुकी थी और यहाँ पर अर्पिता उसने ठान लिया था कि राजा को हर हाल में मौत की घाट उतारना है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का सहारा ले, चाहे खुद खाई में धक्का दे दे। वो नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी दरअसल राज कुशवाहा के साथ और इसके लिए राजा को ठिकाने लगाना जरूरी था। और अपना मकसद हासिल करने के लिए उसने चंद दिन भी इंतजार करना कबूल नहीं किया और शादी के 4 दिन बाद ही वो मायके लौट आई और जहां उसने इस जघन्य हत्याकांड का पूरा ताना बाना तैयार किया था। बीस दिन बाद सोनम रघुवंशी उसी शिलांग में है जहां उसने रोंगटे खड़ी कर देने वाली साजिश को अंजाम दिया। सोनम रघुवंशी उस कहानी का मुख्य किरदार है जो बेवफाई, नफरत और क्रूरता से भरी है। और अब तक के खुलासे बता रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने वो सारे जुर्म किए जिसके आगे साजिश जैसा शब्द छोटा पड़ जाता है। इंदौर पुलिस की माने तो सोनम ने किसी भी सूरत में राजा को रास्ते से हटाने की ठान रखी थी। सोनम राजा की शादी 11 मई को हुई और वो 15 मई को यानी 4 दिन बाद ही मायके आ गई। राजा के कत्ल की पूरी साजिश उसने मायके में ही रहकर बनाई। मायके से ही उसने गुवाहाटी का टिकट बुक कराया। मायके से ही उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर सुपारी किलर्स को हायर किया। कितनी सख्त दिल होगी ये सोनम जो अपने पति का खून अपने सामने होता देखना चाहती थी। वो अपने पति को तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहती थी। वो अपने पति को तड़पते हुए देखना चाहती थी। वो अपने पति की मौत की गारंटी चाहती थी। तो सोनम रघुवंशी पक्का इरादा कर चुकी थी अपनी जिंदगी से राजा के वजूद को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। राजा से नाता तोड़ने के कई रास्ते मौजूद थे, लेकिन उसने सबसे खौफनाक रास्ता चुना, कत्ल का। और वो भी अपनी नजरों के सामने। आंखें मूंद कर उस मंजर की कल्पना कीजिए जब राजा रघुवंशी को कातिलों ने घेरा होगा। राजा बदहवास हो रहा होगा, बचने की कोशिश कर रहा होगा और जब सोनम ने खुद कातिलों से कहा होगा अब हिट करो। कितनी सख्त दिल होगी ये सोनम जो चाहती थी कि उसके पति का खून उसके सामने हो। शायद वो उसे तड़पते देखना चाहती थी। शायद वो उसे तिल तिल कर मरते देखना चाहती थी। वो उसकी मौत की गारंटी चाहती थी और शायद वो ये देखना चाहती थी कि उसके बचने की कोई भी गुंजाइश कहीं से न रह जाए। सोनम का दिमाग कितना जहरीला है ये अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। उसने सोच समझकर पूरी प्लानिंग की, एक एक डिटेल पर काम किया। सूत्रों के मुताबिक अगर कातिल राजा की हत्या में नाकाम रहते तो प्लान नंबर 2 पर एक्शन होता। राजा रघुवंशी की हत्या नहीं हो पाती तो सोनम उसे खुद पहाड़ से धकेल देती और अगर कहीं से सोनम को अपने अपराध के खुलासे की भनक लगती तो नेपाल फरार होने की भी तैयारी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जुर्म की कोई भी साजिश फुल प्रूफ नहीं होती। सोनम की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। राजा की हत्या करवाने में तो वो कामयाब रही, लेकिन खुद को कानून के शिकंजे से बचा नहीं सकी। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ अरविंद ओझा, शिलांग, आज तक।